Welcome to channel Basics of Computer Science. Today we will study how is plaster of Paris is prepared or what is its chemical formula and chemical name. यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको किस तरह से बनाया जा सकता है और इसका केमिकल फार्मूला क्या है और केमिकल नेम क्या है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्यों प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटरप्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए बताया था कि जैसे ही ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है एक पाउडर होता है, एक टाइप का ड्राई पाउडर, और उसमें मतलब हाफ मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के। जैसे इसको 1.5 मॉलिक्यूल वाटर के और मिलते हैं तो मिक्स होके ये हार्ड बन जाता है। ठीक है, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि जो जिप्सम है जब उसको हम 373 कैल्सियस टेम्परेचर के ऊपर गर्म करते हैं, उसको हीट अप करते हैं, तो वो फिर से पाउडर बन जाता है। ठीक है, ये रिवर्सिबल है, इसलिए इसको सेटिंग ऑफ पेरिस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं इस प्रॉपर्टीज को। यानी आप क्या कर सकते हो, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हो और प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप इसको जिप्सम में फिर से कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखते हैं इसके आंसर में। सबसे पहले देखो हमारे पास फार्मूला है CaSO4.2H2O सॉलिड, यानी ये है हमारा जिप्सम। ठीक है, ये हार्ड सब्सटेंस है। जब हम इसको 373 कैल्सियस टेम्परेचर पे हीट अप करेंगे तो ये पार्शियल डिहाइड्रेशन होती है। इसमें पार्शियल डिहाइड्रेशन का मतलब है जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि CaSO4.2H2O है। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएंगे वो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, वो अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और सिर्फ हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ही इसके अंदर रहता है। और ये जो पाउडर जैसा बन जाता है लेफ्ट साइड में, देखो ये वाला हिस्सा जो है वो वाष्प बन जाएगा, यानी उड़ जाएगा हीटअप करने के बाद। इतना थोड़ा सा वाटर रहता है और बाकी ये बन जाता है एक टाइप का पाउडर बन जाता है फिर से। ठीक है, तो इस तरह से जिप्सम को हीट करके, इस टेम्परेचर पे हीट करके हम इसको फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली इसका आंसर होगा जिप्सम को 373 केल्सियस पर गर्म करके कंपाउंड प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं इसके केमिकल फार्मूला एंड केमिकल नेम की। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला है वो है CaSO4 डॉट हाफ ऑफ H2O। ये सिर्फ ये वाली थिंग, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल है इधर, इसको नहीं कंसिडर करेंगे। और इसे हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है। और इसका जो कैल्शियम केमिकल नेम है वो है, देखो, Ca कैल्शियम SO4 सल्फेट डॉट का हेमी और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब कई बार मतलब बच्चों के मन में ऐसे दिमाग में आता है क्वेश्चन कि इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों बोलते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि सबसे पहले जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया गया था तो जिप्सम को हीट अप करके बनाया गया था। ठीक है, अब जिप्सम को हम हीट करेंगे, उसके बाद वो पाउडर जैसा बन जाता है जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो ये जो जिप्सम है सबसे पहले पेरिस में ही मिलता था। ठीक है, यानी ये पेरिस का जिप्सम जो था वो पेरिस का प्रोडक्ट था, और इससे जो भी बना प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका नाम ही हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया। ठीक है, सो सिंपली आंसर है इसका, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम इस तथ्य से आया है कि ये सबसे पहले जिप्सम को गर्म करके बनाया गया था जो मुख्य रूप से पेरिस में पाया जाता था। ठीक है, एक बार फिर से हम देखेंगे इसका आंसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। ये हमारे पास जिप्सम है, ठीक है, इसको हम 373 कैल्सियस टेम्परेचर पे हीट करेंगे। उसके बाद इसमें पार्शियल डिहाइड्रेशन होती है। पार्शियल डिहाइड्रेशन का मतलब है कि जैसे यहाँ पे वाटर के 2 मॉलिक्यूल है तो 2 मॉलिक्यूल पूरे के पूरे नहीं जाएंगे, हाफ मॉलिक्यूल अपने पास रखेगा और 1.5 मॉलिक्यूल वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा रह जाता है जिसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वो होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो सिंपली हम लिखेंगे तो जिप्सम को जब 373 कैल्सियस पर गर्म कर किया जाता है तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं। इसका केमिकल फार्मूला है CaSO4 डॉट हाफ ऑफ
H2O, और केमिकल नेम है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए बोला जाता था क्योंकि जिप्सम को सबसे पहले मतलब इनिशियली जिप्सम को 373 केल्सियस पर गर्म करने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता था, और ये जो जिप्सम था ये पेरिस में ही मिलता था, ठीक है। तो इसलिए हम इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, या प्लास्टर ऑफ पेरिस जो इसका नाम रखा गया। अब इसी को जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, सेम थिंग, ये जिप्सम है, इसको हीट अप करेंगे, इसमें पार्शियल डिहाइड्रेशन होगा जिसके कारण एक पार्ट रह जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस और बाकी हॉ में चला जाएगा वाटर। सो इसको हम सिंपली लिखेंगे, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्सियस इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल टू गिव प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या करता है, अपने में से कुछ वाटर को लॉस कर देता है, यानी वो वाष्प बन के उड़ जाता है, हीट अप हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो पाउडर जैसा बचता है वो हमारे पास रह जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। द केमिकल फार्मूला फॉर द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4 डॉट हाफ ऑफ H2O एंड इज बेटर नोन एज अ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो इसका केमिकल नेम है। द नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस केम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेड बाई हीटिंग जिप्सम विच वॉज मेनली फाउंड इन पेरिस। यानी इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस हम इसलिए बोलते हैं, इस फैक्ट से इसका नाम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया, क्योंकि सबसे पहले जिप्सम को हीट करने के बाद ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता था, और इनिशियली जो जिप्सम था वो सिर्फ पेरिस में पाया जाता था, इसलिए इसको हम मतलब हम लोगों ने इसका नाम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।